आईएएस बनने में कितना साल लगेगा? आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो क्लास 12th पास कर लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिए होंगे और बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2-4 साल प्रिपरेशन भी कर लिए होंगे। इतना मुझे पता है आप लोगों के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वहाँ से जो छात्र अभी अभी जस्ट क्लास 12th को पास किए हैं और आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में सोच लिए हैं। तो आपको जो टाइम लगेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा क्लास 12th पास करने के बाद। और ग्रेजुएशन करने में आपको 4 साल का टाइम लगता है। कोर्स है 3 साल का ही, लेकिन आपको टाइम लगता है 4 साल। तो 4 साल आपके लिए ये हो गया। और मैं दोस्तों आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे यूपीएससी के इस 4 साल के अनुभव के अनुसार आप यूपीएससी का एग्ज़ाम के अंदर तभी घुसना जब आपके पास कम से कम 1.5 से 2 साल का प्रिपरेशन हो। ओनली वन यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर आपके पास 2 साल का है, तब आप इस एग्ज़ाम को देना फर्स्ट टाइम। कहने का साफ मतलब यही है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, बल्कि बड़े बड़े गुरुजी कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम दे देते हो और आप फाइल कर जाते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम दे देते हो और आप प्रीलिम्स में फाइल कर जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्रीलिम्स में ही फाइल किए हो। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रीलिम्स के लिए जितने दिन टाइम बर्बाद किए थे वो आपका टाइम चला गया। उसके बाद आने वाले जो प्रीलिम्स होंगे नेक्स्ट ईयर का, उसका भी आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। अगर आप एक बार फेल कर जाते हो तो अच्छे तरीक़ा से तैयारी नहीं कर पाते हो। ये बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप समझना, सोचना, इसके ऊपर विचार करना। इसलिए आपको ये पहले डिसाइड कर लेना है कि एग्ज़ाम किस वर्ष देना है ना। और उसके लिए आपको भरपूर तरीक़ा से तैयारी कर लेनी है। 2 साल, हो सकता है आपसे 1 साल ही लगे प्रिपरेशन करने में, तो उसका पहले बहुत ही अच्छे तरीक़ा से प्रिपरेशन कर लेना है। तब आपको यूपीएससी के इस चंगुल में घुसना है। जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे देंगे, अब मार्च से अप्रैल या फिर मई में होता है, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मान लेते हैं हम कि अप्रैल में होता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाता है अगस्त सितंबर या फिर बोले तो अक्टूबर तक में। और मेंस एग्ज़ाम जब आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे एक चीज़ें और समझनी ज़रूरी है दोस्त, अगर आप बिना प्रिपरेशन के इस तैयारी में घुसोगे तो आप हो सकता है कि प्रीलिम्स आप पास कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है कि आप प्रीलिम्स पास कर लेंगे, लेकिन मेंस में आप फेल कर जाएंगे। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, अगर आपका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन भी है तो आप मेंस भी मान लेते हैं आप पास कर जाओगे, ये भी मान लेते हैं अगर आपका प्रिपरेशन है थोड़ा बहुत। लेकिन दोस्त मेंस पास कर लेने के बाद आप इंटरव्यू भी दे दोगे, लेकिन जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आने की बात होगी तो हो सकता है कि चले आए और हो सकता है नहीं आए, और हो सकता है अगर चले भी आए तो आपको अपने पसंद की जो सर्विस है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका तैयारी उस लेवल का नहीं था, आपका मार्क्स उस लेवल का नहीं होगा मेंस में, आपका मार्क्स उस लेवल का नहीं आ पाएगा इंटरव्यू में। हो सकता है आपका अगर सिलेक्शन भी हो गया होगा तो आपको उस लेवल की सर्विस नहीं मिल पाएगी। बड़े बड़े गुरुजी बता रहे हैं मेरे भाई। तो आपको पहले अच्छे तरीक़ा से 2 साल कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लेना है, तब जा कर के यूपीएससी का परीक्षा देने के बारे में सोचना है। और प्रिपरेशन नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं है और हमें थोड़ी मजबूत बनने की ज़रूरत है, तो आपको रुक जानी है और अगले साल की वेट करनी है और प्रिपरेशन को मजबूत बनानी है, तब जा कर के अगले साल एग्ज़ाम देनी है। ऐसा दोस्तों आपको करना चाहिए, मुझे लगता है, और मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। अभी तक एक बार भी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ और भैया पिछले 3 सालों से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ साथ ग्रेजुएशन का भी डिग्री मेरा हो ही गया अब, चूँकि अब रिज़ल्ट आने को बाकी है। तो आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि भैया आपको 3 साल लगेंगे मात्र, तो ये गलत है ना। हो सकता है आपका सिलेक्शन ही ना हो, तैयारी करते रह जाइए, आपका सिलेक्शन ही, बहुत सारे छात्र का तो नहीं ही होता है ना। हो सकता है आपका एक बार में ही हो जाए,
आप एक साल तैयारी किए, आपका हो गया फर्स्ट टाइम में, तो मेरा ये बोलना गलत हो जाएगा ना। इसलिए अगर हम ऑल एंड एवरेज ये बोलें कि आपको कितने टाइम लगेंगे, 2 साल आपको प्रिपरेशन करने हैं सिर्फ यूपीएससी के लिए। उसके बाद 1 साल आपको एग्ज़ाम का चंगुल है, तो टोटल 3 साल ये हो गए। ग्रेजुएशन के बाद आपको 3 साल लगेगा। सिर्फ आपको सिंपल इतना जानना है। अगर आपका एक बार में हो जाता है तो, नहीं तो आपको 2 साल, फिर 3 1 4 लगा दो, 4 में 1 और जोड़ दो, 5 साल लग जाएंगे। और किसी किसी का तो नहीं भी होता है ना। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है और कड़ी मेहनत करनी है, और हो जाएगा। आपको ये मान के चलना है, मेहनत करेंगे तभी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।